हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह कंप्यूटर फंडामेंटल का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सब इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस के प्रकार जैसे माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और स्कैनर। इन सभी प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं लोकल ट्रिक्स TRIX। इनपुट डिवाइस क्या है? किसी कंप्यूटर में डेटा के प्रवेश में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई कोई भी डिवाइस इनपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई भी उपकरण जिसके माध्यम से हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस डेटा को किसी भी सुविधाजनक यानी एक्सटर्नल फॉर्मेट से बाइनरी कोड में परिवर्तित यानी कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर आंतरिक रूप से स्टोर या कुशलता पूर्वक उसे उपयोग कर सकता है। कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और बारकोड रीडर। सरल शब्दों में कहे तो इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है जिसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे माउस से आइकन को सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से टेक्स्ट या डाटा इनपुट करना। इनपुट डिवाइस के मदद से ही हम कंप्यूटर को कुछ अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब जाके कंप्यूटर कुछ एक्शन लेता है। इनपुट डिवाइस के प्रकार दोस्तों, अब हम कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। पहला इनपुट डिवाइस माउस। यह इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका उपयोग मॉनिटर पर विकल्प को इंगित यानी पॉइंट करने और चुनने के लिए किया जाता है। यह एक छोटा सा बॉक्स की तरह होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और इसे टेबल पे चारों ओर घुमाया जा सकता है। स्क्रीन पर पॉइंटर माउस की गतिविधियों का पालन करता है, यानी माउस को हम जिधर जिधर ले जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है वो भी उधर उधर ही जाएगा। माउस का उपयोग मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट एडिट करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किया जाता है, इमेज और डायग्राम बनाने के लिए भी किया जाता है। माउस दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस के निचला सतह में रबर कोटेड बॉल लगा रहता है। जब हम माउस को मूव करते हैं तो वह रबर कोटेड बॉल रोटेट होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है सिस्टम को, जिसके वजह से कर्सर या पॉइंटर मूव करता है। और ऑप्टिकल माउस में रबर कोटेड नहीं है, डायोड्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें लाइट बीम निकलता है। लाइट बीम ही माउस का मूवमेंट डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है सिस्टम को, जिसके वजह से कर्सर या पॉइंटर मूव करता है। लाइट पेन, यह भी पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ वीडियो डिस्प्ले के साथ किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी ऑप्शन पे पॉइंट करके उसे सेलेक्ट किया जा सकता है और डायरेक्टली स्क्रीन पर फिगर बनाया जा सकता है। लाइट पेन एक पेन के जैसा डिवाइस होता है। इसके टिप पर फोटो डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर स्क्रीन की चमक यानी कि ब्राइटनेस में परिवर्तन का पता लगा सकता है। जब पेन स्क्रीन पर किसी विशेष स्थान पर पॉइंट किया जाता है तो पॉइंट स्कैन हो जाता है और फोटो डिटेक्टर ब्राइटनेस में बदलाव को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल पल्स भेज देता है। कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन के साथ सटीक स्थान का पता लगा लेता है। टच स्क्रीन एक प्रकार की डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें स्क्रीन को कवर करने वाला ट्रांसपेरेंट टच सेंसिटिव पैनल होता है। माउस या लाइट पेन जैसा पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करने के बजाय आप स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए सीधे आप अपनी उंगली का उपयोग कर सकते हैं। जॉयस्टिक एक लेवलर जो सभी डायरेक्शन में मूव करता है और पॉइंटर का मूवमेंट कंट्रोल करता है और कुछ डिस्प्ले सिंबल को भी कंट्रोल करता है। जॉयस्टिक भी एक माउस के समान होता है, सिवाय इसके कि माउस का कर्सर तुरंत हिलना बंद हो जाता है जैसे ही आप माउस को हिलाना बंद करते हैं, लेकिन जॉयस्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। पॉइंटर लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है जिस दिशा में जॉयस्टिक
पॉइंट किया हुआ है। पॉइंटर को रोकने के लिए वापस जॉयस्टिक को अपराइट दिशा में लाना होता है। जॉयस्टिक का उपयोग अधिकतर गेम खेलने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड का यूज बहुत होता है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कीबोर्ड में 105 कीज होता है। कीबोर्ड के टिप्स पर 12 फंक्शनल की F1 से लेके F12 तक होता है और बड़ा सा बैक स्पेस की, एक न्यूमेरिकल कीपैड होता है, कर्सर मूवमेंट कीपैड यानी कि एरो कीज, अल्ट की, कंट्रोल की, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, इंटर की, अल्फाबेटिकल की जैसे A से Z etc होता है। स्कैनर, ये आपके कंप्यूटर की आंखें हैं। स्कैनर इमेज या प्रिंटेड टेक्स्ट को देख सकते हैं तथा उन्हें बाइनरी कोड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अधिकांश स्कैनर रिकॉर्डिंग द्वारा किसी पेज से डाटा कलेक्ट करते हैं। कौन से क्षेत्र लाइट हैं और कौन सा क्षेत्र डार्क है। स्कैनर में एक कैमरा होता है जो हजारों सेल से बना होता है जिसे CCD कहा जाता है। प्रत्येक CCD पता लगाती है कि इमेज का एक छोटा सा हिस्सा या तो लाइट है या डार्क है। यह इस डाटा को CPU में ट्रांसमिट करता है यानी कि प्रसारित करता है, तब जाके CPU इमेज बनाता है। आजकल का स्कैनर इतना सेंसिटिव होता है कि अलग अलग कलर का भी पता लगा लेता है। इसका उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स यानी OCR, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह हाथ से बना हुआ अंक यानी हैंडमेड मार्क्स, हाथ से लिखा हुआ वर्ड यानी हैंड रिटेन कैरेक्टर्स, मशीन से प्रिंट किया हुआ वर्ड यानी मशीन प्रिंटेड कैरेक्टर और विशेष प्रतीक यानी सिंबल्स और कोड की व्याख्या यानी इंटरप्रेट कर सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, फिर उसको मशीन को पढ़ने लायक कोड में बदल देता है और मेमोरी में स्टोर कर लेता है। यह लगभग 2600 कैरेक्टर पर सेकेंड पढ़ सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर व्यापक रूप से बैंक में प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटाइज्ड इंक से छपे वर्ण को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वर्टिकल लाइन को पढ़ने के लिए किया जाता है जिसे बार्स के नाम से जाना जाते हैं। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन इंगित यानी कि स्टोर रहता है। टच पैड, आजकल लगभग सभी लैपटॉप कंप्यूटर्स में टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होता है। टच पैड की सतह के साथ आप अपना उंगली स्लाइड करके स्क्रीन कर्सर को मूव कर सकते हैं। पैड के नीचे बटन दिया होता है, लेकिन अधिकांश टच पैड आपको पैड पर ही टैब करके माउस क्लिक करने की अनुमति देता है। माइक्रोफोन, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इनपुट डिवाइस के बारे में। अब हमें दीजिए इजाजत और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।